एक मामूली सी पेंटिंग से अचानक पूरा समंदर फट पड़ा। लोग उसे रोकने के लिए भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते पूरा कमरा बेकाबू लहरों में डूब गया। कुछ ही सेकंड्स में चारों तरफ सिर्फ खौफनाक पानी था। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर सतह पर आए, लेकिन बाहर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वे किसी कमरे में नहीं बल्कि एक विशाल खुले समंदर के बीचों बीच तैर रहे थे। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो लहरों को चीरता हुआ एक विशाल जहाज खड़ा था। वही उनके बचने की आखिरी उम्मीद था। तभी जहाज पर मौजूद कुछ जांबाज योद्धाओं ने समंदर में छलांग लगाई और सबको डूबने से बचाकर जहाज पर खींच लाए। लेकिन जहाज पर कदम रखते ही सबकी चीख निकल गई। सामने तलवार थामे एक छोटा सा चूहा इंसानों की तरह रौबदार आवाज में बात कर रहा था। लोग इस अजूबे को समझ भी नहीं पाए थे कि तभी जहाज के दूसरे कोने से एक भारी गर्जना गूंजी और एक विशाल खूंखार बैल राक्षस लड़के के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही लड़के की रगों में खून जम गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दिन गुजरते गए। जब लड़के को होश आया तो उसने खुद को अजनबी समंदर के बीच कैद पाया। भूख और लाचारी से बेहाल एक दिन उसे रसोई के पास मौका मिला। उसने चुपके से एक संतरा उठाकर कपड़ों में छिपा लिया, लेकिन उस तलवारबाज चूहे की तेज नजर से वह बच न सका। चूहे ने तुरंत तलवार तान दी और संतरा वापस करने का हुक्म दिया। खतरा सामने देख लड़का जान बचाकर भागा, लेकिन चूहा उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला। बचने का कोई रास्ता न देख लड़के ने भी पास पड़ी तलवार उठा ली। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर उस छोटे से उस्ताद के आगे टिक न पाया और जमीन पर जा गिरा। मगर असली राज तो अभी बाकी था। चूहे ने उस पर कोई वार नहीं किया। वह तो बस यह देख रहा था कि इस अजनबी लड़के में लड़ने का जिगरा है या नहीं। लड़के ने राहत की सांस तो ली, लेकिन असली खतरा तो अभी दस्तक देने वाला था। रात होते ही जहाज एक सुनसान वीरान बंदरगाह पर जाकर रुक गया। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी। तभी गीली जमीन पर अपने आप विशाल पैरों के निशान छपने लगे और हवा में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंज उठी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन अनदेखी ताकतों ने लड़की को हवा में उठाया और घसीटते हुए एक रहस्यमयी बगीचे में पटक दिया। डर के मारे लड़की का पूरा जिस्म कांप उठा। लगा जैसे अब खेल खत्म, लेकिन अगले ही पल कहानी बदल गई। वे अदृश्य साये उसकी जान लेने नहीं आए थे। उनका मकसद था कि लड़की उस जालिम राजा के महल तक पहुंचे और उनके ऊपर लगे श्राप को तोड़े। इतना कहते ही सामने एक भारी रहस्यमयी दरवाजा अपने आप खुल गया। लड़की डरते डरते महल के अंदर पहुंची। वहां उसे जादू की एक सदियों पुरानी किताब मिली। उसने किताब के पन्ने पर हल्की सी फूंक मारी। तुरंत पन्नों पर लिखे शब्द चमकने लगे और एक नया मंत्र उभर आया। जैसे ही लड़की ने उस मंत्र को जोर से पढ़ा, पूरे बगीचे में एक रोशनी चमकी और वे अदृश्य राक्षस पहली बार सबकी आंखों के सामने आ गए। तब जाकर सच से पर्दा उठा। जिन्हें सब खौफनाक राक्षस समझ रहे थे, वे कोई दानव नहीं बल्कि एक ही पैर पर उछलने वाले मासूम छोटे छोटे जीव थे। सब हैरान खड़े ही थे कि तभी जमीन दहल उठी। श्राप तो टूट गया, पर उसकी अपनी दुनिया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था।